चलिए हम लोग सेमीकंडक्टर का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको लॉजिक गेट सिखाया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग सेमीकंडक्टर का बाकी पोर्शन, इसमें एक्सेप्ट ट्रांजिस्टर, वो डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर में एक्सेप्ट ट्रांजिस्टर जो बात है वो डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डायोड वाला बात। ठीक है, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर को अलग से क्यों पढ़ते हैं ये जान ले पहले हम लोग। तो मेटल्स को, मतलब मटेरियल्स को बेसिकली तीन तरह से क्लासिफाई किया गया। एक को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। और ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है? क्योंकि इनके पास, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से बहुत दूर हैं, उन पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लग रहा है, और थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, लूजली बाउंडेड होता है। कंडक्टर्स के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसी को अगर मैथमेटिकली कहें तो इसका जो कंडक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई होता है। जबकि इसका जो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से लिखते हैं। रेजिस्टिविटी बेसिकली कंडक्टिविटी का उल्टा है, रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, सॉरी, रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाए, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, वेरी लो। बहुत कम रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से ये क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर, और इन दोनों के जो बीच में आता है उसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी लो होता है, सेमीकंडक्टर में लो होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर तो बिल्कुल कंडक्ट ही नहीं करते, उनका कंडक्टिविटी वेरी लो होता है, इनका लो होता है। इनका रेजिस्टिविटी वेरी हाई है, इनका रेजिस्टिविटी हाई है। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए सेमीकंडक्टर्स का, तो सेमीकंडक्टर को हम लोग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज है वो रेजिस्टर से, मतलब कंडक्टर से वो अलग है। जैसे एक प्रॉपर्टी हम लोग बहुत फेमस डिस्कस जो करते हैं वो ये है कि कंडक्टर जो है, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, तो अगर आपको याद हो तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, ऐसा ग्राफ था। ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ रेजिस्टिविटी होता है रो नॉट, उसके बाद लीनियरली इंक्रीज करता है कंडक्टर्स का। सो दिस इज फॉर कंडक्टर्स। ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बनाए हैं, कंडक्टर्स के लिए ऐसा होता है। आपको अगर याद हो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के लिए, तो ये रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के वायर को हम लोग किसका बनाते हैं, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का। वहां पे आपको बताया गया था कि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है, अगर उसका टेम्परेचर के साथ बात करें तो वो डिक्रीज करता है। देखिए प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गए ना, इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर को अलग पढ़ते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है ये बहुत लो होता है। ये क्या होता है, बहुत लो होता है। ये टेम्परेचर बहुत लो होता है, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। इसकी वजह से ये बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होते। 0 केल्विन पे अगर बात करें, अगर हम लोग बात करें एट 0 केल्विन, द सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर। किसके साथ बिहेव करते हैं, इंसुलेटर के ऐसा। ये किसी काम के नहीं है, 0 केल्विन पे लेके।
ये कंडक्टर जैसा तब बिहेव करेंगे या थोड़ा थोड़ा इसमें कंडक्टिविटी तब आएगा जब इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, जब इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तब इसमें कंडक्टिविटी वाला टर्म आ जाएगा। लेकिन ऐसा कर पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे इंस्ट्रूमेंट को बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप एक लैपटॉप बनाए, लैपटॉप सेमीकंडक्टर का है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यही फर्क है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग एसी के बारे में पढ़ते हैं, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, नॉर्मल करंट, जिसमें कंडक्टर्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, जो आपका फोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब इसी पे बात काम करता है, सेमीकंडक्टर्स पे, सेमीकंडक्टर चिप पे, इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं उसको। आप सोचिए आप एक लैपटॉप बनाए और उसको यूज करना पड़े 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, क्या ही फायदा है इसका। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सोच रहे हैं, वो जहाँ पे थार मरुस्थल है, डेजर्ट है, वहां जाके धूप में भरी दोपहरी में खड़े रह करके, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, जो भट्टी होता है इसमें रोटी पकता है, जो कबाब बनता है उस पर जाके बैठ जाइए, या उस पर लैपटॉप रखिए, आप नहीं बैठिएगा तो जल जाएगा, मटेरियल खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर का मतलब कौन से ग्रुप के एटम्स होंगे, 14वें ग्रुप वाले। 14th ग्रुप आपको ध्यान में है पीरियोडिक टेबल के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसके साथ बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर के साथ। तो सेमीकंडक्टर्स जो नेचुरली मिलते हैं वो है ग्रुप 14 वाले एलिमेंट, तो इनको हम लोग प्योर कहते हैं। पहले आप इतना लिखो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर में ये रेंज भी हम लोग को याद रखना है, कंडक्टिविटी इस रेंज में होता है 10⁻² से 10⁸ रेजिस्टिविटी इसका उल्टा हो जाएगा, 10⁻² है तो उल्टा लिखेंगे 10⁻², 8 है तो उल्टा लिखेंगे 10⁻8। तो आपको एक वैल्यू याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी हाई है तो 10⁻² से 10⁸, ये लो है 10⁻⁻6 से 10⁻5, ये रेंज होता है इसका। और ये वेरी लो है, उसका रेंज होता है 10⁻11 टू 10⁻19, उसका उल्टा रेजिस्टिविटी है। तो ये रेंज भी याद रखना, हो सकता है कल को आपको इसका रेंज पूछते तो आपको ध्यान में रहेगा। ये लिखिए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर लिखेंगे। चलिए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इससे पहले एक थ्योरी दिया गया, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और जो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर है, इसको क्लासिफाई करने का 3 तरीका तो हम लोग पढ़े ही। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, रेजिस्टिविटी का रेंज क्या है, और कंडक्टिविटी का रेंज क्या है। एक तरीका तो ये। एक थ्योरी दिया गया, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इस थ्योरी को, पहले चैप्टर में सॉलिड स्टेट में इसके बारे में है। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी। ये थ्योरी ये कहता है कि हर जो मटेरियल है उसमें 2 बैंड होता है। बैंड का मतलब होता है एनर्जी लेवल। तो एक एनर्जी लेवल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में है तो उसको बोलते हैं वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। और उसका कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा जो लेवल है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, वो वैलेंस बैंड से थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेवल वाला होता है। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में। तो 2 बैंड होता है एनर्जी का, एक बोलते हैं वैलेंस बैंड जो कि लोअर एनर्जी लेवल है, दूसरा क्या है, कंडक्शन बैंड। इस थ्योरी को कहते हैं हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी। इसके बारे में यहां बता रहा हूं, वैलेंस बैंड थ्योरी। तब हम लोग टाइप्स पर आएंगे। VBT शॉर्ट में बोलते हैं इसको, VBT। तो ये थ्योरी क्या कहता है, पहला कि इन केस ऑफ कंडक्टर, इफ दिस इज द कंडक्शन बैंड, ये क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, वैलेंस बैंड, तो दोनों क्या हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। नीचे होता है वैलेंस बैंड, ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड है। ये अगर मैं इसको अलग पेन से लिखाऊं, देखिए दोनों के बीच में क्या है, ओवरलैपिंग है। देयर इज नो एनर्जी गैप। एनर्जी गैप दोनों के बीच का कितना है, 0। और क्योंकि एनर्जी गैप 0 है इसलिए आसानी से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स,
इन केस ऑफ इंसुलेटर्स अगर बात करें तो ये जो वैलेंस बैंड, सॉरी ऊपर में क्या होता है कंडक्शन बैंड और नीचे क्या है वैलेंस बैंड, इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है और वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है देन इट्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बहुत डिफिकल्ट होता है, ये यहां से यहां नहीं जा सकते क्योंकि एनर्जी गैप क्या है बहुत ज्यादा है। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये जो वैलेंस बैंड है नीचे वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो कंडक्शन बैंड है इसके बीच का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने के कारण से ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तक रेज किया जाए। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर होता है लेकिन हायर टेम्परेचर पे किसके साथ बिहेव करने लगता है कंडक्टर के साथ, थोड़ा कंडक्टिविटी आ जाता है। ये एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए कितना है और जर्मेनियम के लिए कितना है ये याद रखना है आप लोग को। किसी किसी बुक में इसका रेंज ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से यही लिखा हुआ है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं। हाँ एनसीईआरटी में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जबकि डीसी पांडे में कुछ और लिखा हुआ है। एक बात और, ये एनर्जी गैप किसके लिए कितना होता है वो आपको याद रखना है, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा। जर्मेनियम के लिए मेरे ख्याल से 0.7 और सिलिकॉन के लिए 0.3, ये वाला डेटा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ एक डेटा ये याद रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट यूज पर जाए। एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो एनर्जी गैप है ये किस पर डिपेंड करता है, ये एनर्जी गैप लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये टर्म आपको याद रखना है। ये लैटिस एनर्जी क्या होता है ये आपके केमिस्ट्री वाले सर से आप पूछ सकते हो उसके बारे में। बस एक पॉइंट जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एनर्जी गैप डिपेंड्स ऑन लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी पर ये एनर्जी गैप डिपेंड करता है। ये बात सब लोग को याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप होता है वो किस पे डिपेंड करता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब हम लोग सेमीकंडक्टर को दो तरह से क्लासिफाई किए। एक तो वैसे सेमीकंडक्टर जो एलिमेंटल रूप में ही सेमीकंडक्टर है, मतलब डायरेक्ट वो एलिमेंट के अंदर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और दो सबसे फेमस जो है उनका नाम है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ग्रुप 14 में पाए जाते हैं। कार्बन के पास बहुत कम होता है, कार्बन किसी के नीचे है तो सिलिकॉन आपको मिलेगा, उसके नीचे जर्मेनियम और उसके नीचे स्टेनम और फिर ये, तो उन लोग के पास भी कम ही होता है। ज्यादातर किसके पास होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन के पास। ये एकदम खूब सेमीकंडक्टर बिहेवियर प्रोड्यूस करते रखते हैं। लेकिन इनके पास जो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर है ये भी बहुत कम है, बहुत कम है। कहते हैं कि इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। कहते हैं कि ये इतना कम होता है कि इसका कोई यूज इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, इसका कोई नॉर्मल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर ले जाएंगे तब जाके इससे कोई डिवाइस बनेगा। तो इसके बारे में लोगों को क्या पता चला कि इट हैज वेरी लो कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के इसके पास बहुत लो कंडक्टिविटी है और हम चाहते हैं कि हम लोग आराम से रूम टेम्परेचर पे डिवाइसेस को यूज कर सकें, इसलिए इसका डिवाइस बना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका क्या नाम हो गया? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर, या इसे को कुछ लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ मात्रा में इंप्योरिटीज मिलाते हैं, जिन इंप्योरिटीज की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और उस सेमीकंडक्टर को क्या नाम दिया गया है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं।
या इसी को डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। आप लोग बहुत सुने होंगे कि कोई डोपिंग टेस्ट में पकड़ाया है खिलाड़ी, सस्पेंड हो गया है। डोपिंग बहुत एक फेमस वर्ड है क्रिकेट या खेल की दुनिया में, जहां पर डोपिंग करते हैं खिलाड़ी लोग। क्या करते हैं, ड्रग्स अपने बॉडी में ले लेते हैं, इससे उनका एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ जाता है, कुछ भी अलग अलग तरह का। तो बहुत लोग का पहले क्या होता है, क्रिकेट के पहले ना डोपिंग टेस्ट होता है कि आपके शरीर में कोई इंप्योरिटीज ना हो, क्योंकि उससे उनका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जनरली लोग लेते हैं किस लिए, ताकि उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाए। एथलीट लोग में बहुत ज्यादा होता है, ओलंपिक्स गेम्स में बहुत ज्यादा टेस्टिंग होता है, हर मैच के पहले टेस्टिंग होता है, तो उसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब होता है इंप्योरिटीज मिलाना। तो इस वाले सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या कर दिए, कुछ इंप्योरिटीज मिला दिए और क्या बना दिए, डोप्ड सेमीकंडक्टर। उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ऐसा क्यों किया हम लोग, बोलते हैं डोप्ड विद impurities, doped with impurities to increase conductivity, at room temperature, हम लोग क्या बना दिए, कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना दिए, एक्सट्रिंसिक बना दिए, डोप्ड बना दिए। जो इंप्योरिटीज मिलाए उसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट। जो इंप्योरिटी मिला उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। ठीक है, जो भी इंप्योरिटी मिला उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं एन टाइप और एक को बोलते हैं पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप क्या होता है, जब ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स के साथ ग्रुप 15 वाले को डोप कर दिया जाए तो एन टाइप का बनेगा। ग्रुप 14 is doped with group 14 is doped with group 15। तो क्या होगा सोचिए, ग्रुप 14 के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। ग्रुप 15 के पास 5। तो 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। 4 क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप 15 वाले क्या रहेगा, फ्री रहेगा, वो आराम से फ्री रहेगा, तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहा, निगेटिव चार्ज है उस पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप। और इसको ऐसे शो करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है। इसमें क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर जो चार्ज को कैरी कर रहा है, और वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जबकि पी टाइप में क्या होता है, हम लोग ग्रुप 14 को ग्रुप 13 के साथ डोप कर देते हैं। ग्रुप 14 इज डोप्ड विद ग्रुप 13। और ग्रुप 13 में क्या होगा बताइए, ग्रुप 13 में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक जगह खाली बचेगा, उस खाली जगह को हम लोग होल कहते हैं, जहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करके आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये होल्स, ये खाली स्थान। तो होता ही कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। मान लीजिए यहाँ होल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन होल की तरफ मूव किया, तो सोचिए ये इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ा और इस होल में आके बैठ गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन आया, इस होल में बैठ गया, यहाँ क्या क्रिएट हो गया, हम लोग ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं होल इधर से मूव कर रहा है, होल पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब इधर आ गया। तो होल को पॉजिटिव चार्ज के जैसा ट्रीट किया जाता है। होल कुछ है नहीं, वैकेंट स्पेस है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन हम लोग क्या मान के चलते हैं, होल मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसमें क्या दिखाते हैं हम लोग, होल्स ऐसे। ठीक है, होल्स मतलब क्या समझना है, वैकेंट स्पेस। उसमें कहते हैं कि होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर।
और जब भी हम लोग मेजॉरिटी बोल रहे हैं तो कोई माइनॉरिटी होगा, तो उसका ऑपोजिट, मतलब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है तो होल्स क्या होगा, माइनॉरिटी होगा। इसमें होल्स मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो रहा हो, लेकिन मेजॉरिटी जो होता है वो किसकी वजह से होता है, होल्स की वजह से। क्या एन टाइप पी टाइप समझ में आ गया? एन टाइप पी टाइप क्यों बनाते हैं, समझ गए क्यों बनाते हैं? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो यही होता है, एन टाइप पी टाइप। अब इसके भी कुछ एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो इनऑर्गेनिक में 3 बहुत फेमस है, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनिक और इंडियम फॉस्फेट। इंडियम फॉस्फेट, ये 3 बहुत फेमस इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक में बात करें तो एक फेमस है एंथ्रासीन और दूसरा है डोप्ड थैलोसाइनिन। डोप्ड थैलोसाइनिन, पी साइलेंट है उसका। और तीसरा पॉलीमर में बात करें तो पॉलीपाइरोल और पॉलीएनिलीन, ये 2 बहुत फेमस सेमीकंडक्टर हैं, इनका नाम याद रखना। सो व्हाट ऑल वी डिस्कस? वैलेंस बैंड थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिवाइड किया गया है। वैलेंस बैंड जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वैलेंस बैंड में नहीं करेगा। कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, देयर इज नो एनर्जी गैप, सो इजीली कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर में दोनों में गैप होता है और ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ये एनसीईआरटी का डेटा है। तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, इसलिए कंडक्ट नहीं कर पाते। सेमीकंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, इसलिए जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है तो ये कंडक्शन बैंड में जाके कंडक्ट कर सकते हैं। ये जो एनर्जी गैप है किस पे डिपेंड करता है? लैटिस एनर्जी पे, लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है, ये याद रखना है। सेमीकंडक्टर 2 तरह का, एलिमेंटल, कंपाउंड, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, प्योर, इम्प्योर, एक ही नाम है। जो एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं इनका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, इसलिए इनको डोप करते हैं इम्प्योरिटी के साथ। 2 तरह का बनाते हैं, एन टाइप और पी टाइप। अच्छा, बेसिकली ये क्या है? ग्रुप 14 वाले हैं। ग्रुप 14 में ना तक जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो ये ग्रुप 14 वाले हैं। एन टाइप में क्या किए? ग्रुप 14 में इम्प्योरिटी मिला दी, कौन सा? ग्रुप 15 का। पी टाइप में क्या किए? 13 को इम्प्योरिटी के तौर पे मिला दिए। इतनी बातें क्लियर है? इसको लिखिए अच्छे से, फिर आगे बढ़िए। ये वाला एनर्जी गैप जो भी हम बोल रहे हैं ना डेटा, ये है सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा ये। और जर्मेनियम के लिए है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 डेटा याद रखना है। एक बात जो और आपको याद रखना है कि जब हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम रहता है। जब हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स, NH, नीचे क्या लिखे? H। पी टाइप में क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात और, ये जो Ne है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स सेम है, इसको Ni कहते हैं। Ni का मतलब नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स। और एक फॉर्मूला होता है किसी के लिए भी, एन टाइप और पी टाइप दोनों के लिए, कि NH इंटू NH इंटू Ne इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। मतलब ये बेसिकली तीनों के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला तो तीनों के लिए वैलिड है। इसमें NH और Ne बराबर था Ni के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Ni स्क्वायर ही आएगा। इसमें भी Ne और NH का प्रोडक्ट Ni के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसमें भी यही होता है। तो कल को एक सवाल पूछा सकता है कि देखिए एक सेमीकंडक्टर है, मान लीजिए सिलिकॉन, और उसमें नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स, तीनों में से कोई भी एक दे सकता है, उसकी वैल्यू इतनी है। इसको डोप कर दिए, सो क्या कर दिए? डोप कर दिए कि इम्प्योरिटी के साथ, मान लीजिए उसको एन टाइप बना दिए,
और अब कह रहा है कि अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो Ne लिखे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें n टाइप में या फिर p टाइप में, NH नंबर ऑफ होल्स या तो इसमें या तो इसमें। मान लो ये वाला का क्वेश्चन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया रहेगा और पूछेगा नंबर ऑफ होल्स बताइए, तो Ni तो यहाँ दिया हुआ था पहले से, रख देंगे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, लिखिए इसको अच्छे से। जब ये n टाइप और p टाइप को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं डायोड। n टाइप और p टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, डायोड, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। डायोड क्या होता है, कैसे बनता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, बहुत फेमस मैकेनिज्म है, पूछा आता है। उसमें दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, एक को बोलते हैं डिफ्यूजन, एक को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ये दो इवेंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर डायोड का बाइसिंग होता है। बाइसिंग मतलब होता है बैटरी अप्लाई करना। बैटरी जब लगाते हैं डायोड के क्रॉस तो उसको बोलते हैं बाइसिंग। दो तरह का होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। उसमें क्या क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसको बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक, करंट और वोल्टेज। I मतलब करंट, V मतलब वोल्टेज। उसका ग्राफ कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में वो कंडक्ट नहीं करता, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ स्पेशल पर्पस डायोड है, एक को बोलते हैं जेनर डायोड, वो हम लोग पढ़ेंगे। LED, इसका हम चर्चा करेंगे। LED क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट है डायोड का एप्लीकेशन, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है रेक्टिफायर। ठीक है, वो रेक्टिफायर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, रेक्टिफायर और फिल्टर के बारे में। तो एक क्लास उसमें लगेगा, आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर लिए। एक क्लास वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, उसमें अच्छे से पढ़िएगा आप लोग उसके बारे में। उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे आते हैं। ये तो थ्योरेटिकल ज़्यादा था, लेकिन थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन और कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होगा। शायद पूरे सेमीकंडक्टर का सबसे महत्वपूर्ण वही लेक्चर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।